कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में फिर से बढ़ाएंगे सिलसिला आगे स्टैटिक्स के क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, यदि इस आंकड़े में 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों मध्यकों में अंतर क्या होगा। ये आंकड़े दे रखे हैं 80, 90, 40, 30, 20 जो भी है। इन्होंने कहा जो 30 है ना, देखो ये वाला, वो कह रहे हैं भैया इसके स्थान पे हम 100 लिख दें तो मध्यकाओं में अंतर क्या होगा। यानी पहले तो बिना चेंज करें 30 रख के ही हम मध्यका निकालेंगे, फिर 30 की जगह पे क्या रख देंगे हम 100, फिर देखते हैं क्या अंतर आता है मध्यका, फिर मध्यका निकालेंगे, है ना। तो देखो मध्यका निकालने के लिए पहले हम डाटा को कै में रखते हैं, एक क्रम में रखते हैं, या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, ठीक है ना। तो इसे रख लेते हैं। तो सबसे छोटा पहले क्या है, क्रम लगा लेते हैं, आरोही क्रम लगा लूंगा, है ना, आरोही क्रम। तो सबसे छोटा हमारा कितना है, 10 है ना, 10, 20, एक ही बार है ना, 20 देख लेना, है ना, 30, 40, 50 भी है, 50 भी है, 60, 70, 80 और ये 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। हमने इसे आरोही क्रम में लगा लिया। तो हम मध्य का कैसे देखते हैं, ये कितने क्रम में 9 है ना। तो देखो इसमें 2 पड़ेंगे बीच में, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, एक ही पड़ गया अकेला। दोनों तरफ से गिने और बीच में जो आ जाए ना नंबर, वही मध्य का कर लेना। मेरी बात समझ गए, मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि इधर से गिना और इधर से गिना, बीच में अगर एक ही अंक आ रहा है आपका, कोई भी नंबर आ रहा है, वही मध्य का बन जाएगा। लेकिन अगर 2 आ रहे हैं, इधर से भी गिना ये आ गया, इधर से गिना ये आ रहा है, तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, वो मध्यका बन जाती है ना। तो यहाँ देखा हमने मध्यका क्या होगी हमारी, जो मिडिल टर्म है, मध्यका मेरी होगी 50। अब वो कह रहे हैं भैया 30 की जगह पे 100 कर लो, 30 की जगह पे क्या कर लो 100। तो हमारा क्रम क्या बनेगा, फिर से डाटा को लिखेंगे, 10, 20, 30 तो लिखना नहीं है ना, 100 है, लेकिन 100 हम क्रम में लिखेंगे तो बाद में आएगा। तो ये हो गया 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 30 के पे क्या लिखा था 100, तो बाद में कर लेंगे उसको हम, ठीक है ना। अब देखो बीच में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 60 आ रहा है ना। अब मध्य का कितनी आ रही है, यानी मीडियन, अब मेरा हो गया 60, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, मध्यका में अंतर निकाल दो, छोटी में से बड़े को घटा दो, बड़ी मध्यका 60 है, छोटी हमारी 50 है, अंतर निकाल देंगे, 60 में से 50 घटा दो, कितना अंतर आ गया 10 का। ये आपका आंसर हो जाता है। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखा गया है, यदि इसके मध्य का 10 है तो पी का मान ज्ञात करो। देखो हमें ये आंकड़े दे रखे हैं 3 5 6, 2p+3, 3p+2, 15, 25, 51। ये पहले से उन्होंने क्या रखा है, आरोही क्रम में दे रखा है, अब हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। और कह रहे हैं मध्य का इसकी 10 है, तो लिख लेते हैं पहले 3 5 6, 2p+3, 3p+2, 15, 25, 51। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4। वैसे भी एक और तरीका मैंने बताया था आपको, कितने टर्म में टर्म देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है ना n, तो 8 बटे n बटे 2 करो, यानी कि 8 बटे 2, 2 चौके 8, चौथा पद होगा। और चौथा पद दोनों तरफ से देखेंगे, लेकिन 1 2 3 4 ये आ गया और 1 2 3 4 ये आ गया, दोनों पद आ रहे हैं बीच में। तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे, इसका मध्यका हो जाएगी। तो मध्यका हमारी कितनी दे रखी, 10, दोनों को प्लस कर लो, ये आ गया टर्म। दूसरा वाला है
3p प्लस 2 अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई ना। सिंप्लीफाई कर लो। 2p और 3p कितने हो गए 5p, 3 और 2 5 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो देखो 2p प्लस 5 इज इक्वल टू 10 दूनी 20 हो गया। सही है ना। देखो फिर से एक बार देख लो। इन्होंने इसकी मध्यका कितनी 10 दे रखी है, मध्यका में दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो 2p प्लस 3, 3p प्लस 2, तो 2p और 3p कितने 5p, और 3 और 2 कितना हो गया 5/2। मध्यका हमारी 10 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। बात समझ में आ गई ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5p प्लस 5, इसका ऐसे करेंगे ये आएगा ना। ये क्या लिख दिया मैंने, 5p है ना। 5p प्लस 5 और 2 दूनी 2 का 10 से करेंगे 20 हो गया ना। तो 5p यही रखो, इधर आके माइनस का हो गया 5, तो 5p इज इक्वल टू 15, देन p इज इक्वल टू 15/5, 5 दिया 15, p की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये आपका आंसर है आपकी बुक में। क्लियर हो गया ना। और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न आंकड़ों की मध्यका व माध्य के बीच अंतर ज्ञात करना है। यानी जो हमें आंकड़े दे रखे हैं इसकी मध्यका भी निकालनी है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो मध्यका निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है। तो पहले सबसे छोटा कौन सा हमारा 3 है, 3 है। इसके बाद 5 है, 8, 12, 14, 15, सबसे बड़ा 20 है, लास्ट में आ जाएगा। सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब देखो बीच में कौन सा पड़ रहा है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, मध्य का तो 12 हो रही है। सही है ना। मध्य का तो आपकी आ गई 12। अब माध्य की बात करते हैं, तो माध्य तो आपको पता ही है। माध्य के लिए किसी ऑर्डर में लगाना जरूरी नहीं है, सबको प्लस कर देते हैं। तो इसे लिख लो या इसे लिख लो, एक ही बात है। प्लस कर रहा हूँ इसको आपस में सारे को। कितने हैं ये सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7। इन सबको प्लस कर लो, सबको प्लस करेंगे 77 अपॉन 7, 11 हो गया। है ना। अब क्या कर रहे हैं, वो अंतर पूछ रहे हैं। मध्य का 12 है, माध्य मेरा 11 है। इनमें दोनों में क्या अंतर है, अंतर वो होता है बड़े में छोटे को माइनस कर दो अंतर। मध्य का बड़ी है तो 12 में से घटा दो माध्य को 11 को, कितना होगा 1। 1 का अंतर आ गया, मेरा आंसर आ गया। छोटा क्वेश्चन था ना। एक और ले लेते हैं जल्दी से। देखो निम्न आंकड़ों की मध्यका व बहुलक। मध्यका तो आप सीख गए, बहुलक मैं आपको बता दूंगा, इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो मध्यका निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्रम में लगाऊंगा ना, आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो। ठीक है ना। तो सबसे छोटा पहले देखो 2 है ना, 2, एक और है 2, इसको भी लेना पड़ेगा 3, एक और 3, एक और 3, 3 की 3 है। सही है ना। अब 5 के देखो, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों को लेना पड़ेगा। 4 तो है ही नहीं ना। और इसमें देखो 7 2 बार है, 7 को भी ले लो 2 बार। ठीक। और क्या रह जाता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है ना। अब देखो इसका बीच वाला टर्म वैसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो
10 है तो n/2 करके देख लो, वैसे भी कर लिया करो चाहो तो। 10 टर्म है हमारे बटे 2, 2 पंजे 10। पांचवा पद देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये पढ़ रहा है। इधर से देखें, 1 2 3 4 5, देखो 2 पढ़ रहा है ना। दोनों तरफ से अगर गिने और बीच में 2 टर्म आ जाए, अकेला आ गया वो तो मध्य का बन गया। अगर 2 आते हैं दोनों को प्लस करके हाफ कर दो उसका, तो हमारी मध्य का क्या हो जाएगी, 3 + 5 बटे 2 यानी 8 बटे 2 यानी 4। मेरी मध्य का 4 आ गई। अब बात आती है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो पद होता है बच्चों जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, यानी जो ज्यादा बार आया है। इसमें कौन सा अंक ऐसा लग रहा है जो ज्यादा बार आया है। देखो 2 कै बार है, 2 बार है। 3 कै बार है, 3 बार है। 5 कै बार है, 2 बार है। 7 कै बार है, 2 बार है। तो 3 की बारंबारता ज्यादा है ना भाई, 3 3 बार आया है। तो जो पद सबसे ज्यादा आता है, जिसकी बारंबारता यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वही पद हमारा बहुलक हो जाता है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 3 की। तो बहुलक क्या हो गया, 3 हो गया ना। तो बहुलक हो गया 3। बहुलक की परिभाषा समझ में आ गई। जिस पद की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक होती है, वह पद ही हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।